नमस्कार दोस्तों, RS एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ। उसमें आपको ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट रूप में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में मैं आपको लॉन्ग वीडियो सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रख लेना, रक्त संबंध याद रखना दोस्तों। हमारा हर किसी से रक्त संबंध नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? संबंध हो सकता है, लेकिन किसी से रक्त संबंध नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए कहा जाता है इसको ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें खुद की जरूरत पड़ेगी, यानी सेल्फ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, स्वयं की जरूरत पड़ेगी। तो याद रख लेना, ये मैंने आपको एक ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? ट्री स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है और एक पेड़ से बहुत सारी शाखाएं इधर उधर छटती हैं या नहीं छटती? छटती है ना, तो वो ही चीज है ये। मान के चलो ये एक अपना पेड़ है। क्या है? पेड़। अगर मैं यहां पर इनमें से किसी एक चीज को उठा के रखूं, तो यहां पर नीचे की साइड में कौन सा आ जाएगा? जो अपना ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, वो वाली आ जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर जैसे कि ये अपना क्या रहा? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखिए इसका पुत्र ये हुआ, फिक्स है, क्योंकि ये ऊपर है, तो इसका पुत्र क्या होगा? ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसकी शाखा ये हो गई, ठीक है। इसका पुत्र ये होगा हमारे पेरेंट्स, तो इससे ये छट गया यहां से, ठीक है। और अब देखिए सेल्फ, हम स्वयं होते हैं, ठीक है। यहां से हम स्वयं, यानी याद रखना दोस्तों, जितनी पीढ़ी हमारे ऊपर होती है उतनी पीढ़ी हमारे नीचे भी होंगी। क्लियर है? देखिए जैसे कि सेल्फ, ठीक है। अब सेल्फ कहाँ है इसमें? ये रहे हम स्वयं, ठीक है, होए। अब देखिए हमारे ऊपर क्या है? पेरेंट्स। तो हम किससे छटे हैं? इससे। ये क्या हो गया? पेरेंट्स हो गया। अब पेरेंट्स किससे बना? इससे। तो ये देखो ये क्या हो गई? ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर है? और ग्रैंड पेरेंट्स किससे छटा है? इससे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो देखिए 4 पीढ़ी हो गई या नहीं होगी दोस्तों? 4 पीढ़ी हो गई ना। 1 2 3 4, यानी सेल्फ से लेके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक। क्लियर है? अब देखिए जब हम स्वयं हैं यहाँ पे, तो जितनी पीढ़ी हमारे ऊपर होंगी उतनी ही पीढ़ी हमारे नीचे होगी, फिक्स है। जैसे कि जब हमारे पिताजी हो सकते हैं तो फिक्स है शादी हमारे भी होगी यार, होगी ना, श्योर है। तो इससे नीचे क्या रहेगी? हमारे शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, तो हमारे देखो बच्चे नीचे। क्लियर है? बच्चे और बच्चे, जैसे कि ये रहा हमारे बच्चे, ठीक है, और हमारे बच्चे के भी बच्चे, और फिर उसके भी बच्चे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल कुल मिला के कितनी पीढ़ी हो गई? 7 पीढ़ी हो गई, ठीक है। कितनी पीढ़ी हो गई है? 7 पीढ़ी हुई है। यानी सेल्फ स्वयं, ऊपर हमारे जस्ट पेरेंट्स, उससे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, और उससे ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। सेल्फ से नीचे यानी हमारे बच्चे हो गए, उससे नीचे हमारे ग्रेट चाइल्ड हो गई, उससे नीचे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। अब देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता देता हूं कि इनमें क्या क्या चीज आती है। जैसे कि स्वयं, यहां से ही चलते हैं स्वयं। तो स्वयं में मैं खुद आ गया, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ हमें स्वयं से निकालना है, यानी स्वयं के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत स्वयं आएगा। में हमारा भाई बहन आएंगे, क्योंकि जब मैं हूं तो हमारे लेवल के भाई बहन होंगे, चचेरे भाई होंगे, ममेरे भाई होंगे, फुफेरे भाई होंगे, मौसेरे भाई होंगे, ठीक है। और बहन होंगी और मौसेरी भाई बहन कुछ भी हो सकता है। इसके अंतर्गत भाई, पत्नी, साला साली, जीजा जीजी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, भाभी और ननद। ये जो सारी चीज है ये किसके अंतर्गत आएंगी? सेल्फ के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए हमारे जो ऊपर है
उसके अंतर्गत क्या चीज आएंगी? उसके अंतर्गत देखो बेटा, माता पिता आएंगे, चाचा चाची भी आएंगे, ताऊ ताई भी आएंगे और मामा मामी भी आएंगे। ठीक है, मौसा मौसी भी होंगे, बुआ फूफा भी होंगे, सास ससुर भी होंगे। ठीक है, अब देखिए इससे जस्ट ऊपर की पीढ़ी है, यानी ये तो हमारे हो गए पिताजी माताजी पेरेंट्स। ठीक है, अब हमारे पिताजी के भी ऊपर की साइड में पीढ़ी जो है उसके अंतर्गत आएंगे दादा दादी और नाना नानी। अब देखिए हमारे पिता के और पिता हमारे दादा दादी हो गए, माता पिता। अब देखिए उनसे भी ऊपर एक पीढ़ी और है जो होगी परदादा परदादी परनाना परनानी। क्लियर है? अब देखो 3 पीढ़ी ऊपर हो गई। अब इन तीनों पीढ़ियों के नीचे हम स्वयं हो गए और स्वयं के नीचे 3 पीढ़ी और है। अब स्वयं के नीचे सबसे पहली पीढ़ी है चाइल्ड, जो हमारे बच्चे होंगे। ठीक है, तो बच्चे के अंतर्गत आएंगे हमारे, देखो बेटा बेटी भी होगा या भतीजा भतीजी भी होगा। क्यों? हम होंगे तो हमारा भाई होगा और भाई के बेटी बेटा हमारा क्या होगा? भतीजा और भतीजी। क्लियर है? अब जस्ट उससे नीचे वाली पीढ़ी है वो है ग्रैंड चाइल्ड, यानी पोता पोती नाती और नाती। ठीक है, अब उससे नीचे की पीढ़ी है वो है ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, जो है परपोता परपोती परनाती और परनाती। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होंगे यहाँ पे। कहाँ पे? पोता पोती और नाती नातिन में थोड़ा कंफ्यूज होंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, उसको भूलना नहीं है आपको। ठीक है, याद रखना पोता और पोती ये होते हैं जो हमारा बेटा होता है ना, उसके बेटी बेटा ये होते हैं पोता पोती। उनको नाती और नातन नहीं कहना है अपन को, नाती और नातन होती है बेटी के बेटा और बेटी, यानी बेटा के बेटी बेटा होते हैं नाती सॉरी पोता और पोती, और जो बेटी के बेटा बेटी होती हैं वो होते हैं नाती और नातन। याद रख लेना, इसको हम दोहिता और दोहिती इनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा ट्री स्ट्रक्चर के बारे में आज आपको नॉलेज दे दी है। तो इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूंगा। RS एकेडमी में आपका धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट तो बनता ही है यार, सीधी सी बात है। ठीक है।